देखिए, आपसे पहले पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि इनमें कौन बहुपद है कौन नहीं है, पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात तो आप जानते हैं, चर पद किसको कहा जाता है? जो ABCD के लेटर में लिखा हुआ रहता है ना, जेड तक, तो ये सारे क्या आते हैं? चर पद में गिने जाते हैं। तो चर पद अगर रूट में कहीं आ गया, जैसे एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, अगर रूट के अंदर आ गया, ये पहल का स्टेप। दूसर का स्टेप में अगर चर पद पर जैसे एक्स वाई जेड पर घात जो है, घात वो कथी में आ गया? ऋणात्मक हो गया, यानी -1 -2 -3 इस तरह करके अनंत तक ले जो भी हो, मतलब इस तरह समझिए। माइनस में अगर घात कहीं आ गया किसी भी चर पद पर, मान लीजिए वो चर पद मान लीजिए एक्स है, ABCD में से कोई भी अक्षर हो सकता है आपका चर पद, उस पर अगर घात ऋणात्मक हो गया। या तीसरा का स्टेप आप समझिए, अगर कहीं चर पद बाटा के नीचे कहीं आ गया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, मान लीजिए एक से एक को संख्या ले लेते हैं, बाटा के नीचे कहीं आ गया, ठीक, या रूट में आ गया, बाटा में आ गया, माइनस में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यही लंघाइयो बात बताते हैं, अगर घात कहीं अगर पावर 0 आ गया तो उसका तो मान 1 होता है, तो ये तो बहुपद में आ ही जाएगा, कहीं पावर में आ गया। यहां पे आपको ध्यान देना है, घात क्या होनी चाहिए? बहुपद ये क्या होगा? नहीं होगा। अब बहुपद कौन है? बहुपद है, ये भी बात आपको जान लीजिए, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, तब आपको कंफ्यूजन कहां करता है वो भी बताएंगे। बहुपद है कौन कौन? तो जिस चर पद का घात, जिसका घात ही समझ जाइए, घात क्या हो? चर पद चाहे बिना चौरो पद हो सकता है, 2 3 4 जो होता है वो संख्या हो, जिसका घात क्या हो? धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो। अब संख्या में क्या होता है? रूट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक हो तो वो बहुपद है। जैसे में 2x² + 5x लिख दिए, या सीधे 5 पर पावर 3 सीधे 5 भी लिख दिए। अगर रूट में, अगर संख्या रूट में है तो कोई मतलब नहीं है, चर पद नहीं रूट होना चाहिए, चर पद रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएंगे? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। नहीं समझे? फिर समझिए, मैंने बोला था कि चर पद अगर रूट के अंदर आ गया, या चर पर घात अगर माइनस में आ गया, यानी ऋणात्मक है घात, चाहे जो चर पद बाटा के नीचे है, वो सारे बहुपद नहीं है। बाकी एक अपोजिट सोच लीजिए कि अगर धनात्मक नहीं है या ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक अगर हो गया तो बहुपद है। घात जो है रूट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो भी बहुपद है। इसके उल्टा समझ लीजिए, यानी नीचे x नहीं है, ऊपर x के रूप में दिया हुआ है, और नीचे हम 5 7 कुछ भी लिख दिए, तो ये सब क्या है? आपका बहुपद है। आपको घुमाता कैसे है कि इनमें कौन बहुपद है कौन नहीं है, लेकिन मेन कंसेप्ट आप समझ गए ना। घुमा कभी देता है, इसको मिटा देते हैं, रहेगा चर पद तो बहुपद नहीं है। लेकिन अगर x² कहीं रूट के अंदर दे दे या 5x दे दे, तब तो यहां फंस जाइएगा। आप तो कहिएगा सर रूट में अंदर बोले हैं कि बहुपद नहीं है अगर x रहता, नहीं, स्क्वायर के बदले में रूट कहीं हट गया। मैंने बोला था हाँ रहेगा अगर रूट के अंदर चर पद तो बहुपद नहीं होता है, लेकिन यहां तो स्क्वायर के बदले में रूट तो हट जाएगा, तो हट जाने वाला रहेगा तो बहुपद हो गया। यानी कि स्क्वायर के बदले में रूट हट गया तो ये हो गया x + 5x, जोड़ दीजिएगा तो 6x हो गया। ये क्या है? बहुपद है। बोलेंगे हाँ है। लेकिन अगर यही देता कि रूट x + 5x, तो देखिए ये रूट जो है स्क्वायर के बदले में, स्क्वायर नहीं ना है, रूट के अंदर में कथी आ गया? x, तो इसको कथी कहेंगे? बहुपद नहीं है। ये बातें समझना है। जैसे कि बहुत कोई देता है रूट में x³ + 5x² + 7, तो ये बहुपद है या नहीं है? अब भी बताइए। तो इसको बोलेंगे बहुपद नहीं है। काहे कि मैंने बोला था स्क्वायर के बदले में रूट हटता है, ना कि क्यूब के बदले में रूट हटता है, ठीक है। तो ये भी बोलेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि इस x कथी में रूट के अंदर चला गया। या बाटा में मैंने लिख दिया x² + 5x 1 बाटा, तो ये बहुपद में नहीं है। बाटा में कैसे हो सकता है बहुपद? बाटा में भी हो सकता है जब कट जाए तब। जैसे कि एक और मैं उदाहरण लिखता हूं, अगर मैंने लिख देता x² / x, तो हाँ बहुपद है। क्यों?
क्योंकि स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर, तो एगो एक्स से एगो एक्स कट जाएगा तो सीधे एक ही गुना एक्स बढ़ जाएगा, तो नीचे पावर का थोड़े रह गया, नीचे बटा के नीचे का थोड़े एक्स आ गया, नहीं आया। तो कहीं कटा करके, कहीं वर्गमूल निकाल करके, ये भी चीजों को हम जांच करके देखेंगे, या गुना होगा तो गुना भी करोड़ के। ठीक है, बहुत क्वेश्चन को बड़ी आसानी तरीका से घुमा देता है। जैसे कि आपको दे दिया 2x प्लस 5x स्क्वायर, इस तरह, तो देखिए 2x आपका रूट में है, ये रूट के क्या है, बाहर है। अब कोई कोई ऐसा देता है, देखिए हम बताते हैं, जैसे 5x रूट 5x प्लस 7, चाहे कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये बताइए बहुपद में है या नहीं है। तो यहां भी फंसाता है क्या बहुपद में, कि यहां के देखिए रूट में आपका 5 है, ना कि x है। मैंने बोला था एक्स वाई जेड यानी चर पद रूट के अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पे चर आपके रूट के अंदर नहीं है, तब कहेंगे हाँ ये बहुपद है, हाँ बहुपद बहुपद है। ठीक है, तो ये बातों को आपको समझना है, समझ रहे हैं कि ना। तो ये जो है, अच्छा है माइनस में कहीं आ गया घात, जैसे कि 5x पर पावर -3 5 प्लस 5x, तो ये घात कति में है, माइनस में है, तो बहुपद नहीं होगा। कहीं किसी भी संख्या पर ऐसे हुआ, आप जानते हैं कि अगर पावर माइनस में आ गया तो प्लस में लाने के लिए उलट जाता है, तो 1 बटा क्या होता है, x, क्या हो जाता है 1 बटा x, तो बटा के नीचे x आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं है, चाहे ये भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको बहुपद जानने के लिए ये कंसेप्ट आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि कौन बहुपद नहीं है, तब उसके बाद बहुपद है। मैंने बोला कि रूट के अंदर अगर x है और वर्गमूल ना निकल रहा है तो क्या हो गया, बहुपद नहीं है। या आपको x पर पावर, यानी कि x जहां बोले समझिए चर, ठीक है, उस पर पावर अगर माइनस में भी अगर आ जा रहा है तो भी आपका बहुपद नहीं है। अब बाकी इसके अपोजिट आपका है। तो ये तो आप समझ गए कौन बहुपद है और कौन नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ देता है, तो आपको जहां वर्गमूल निकलने वाला है, जहां कटने वाला है, तो पहले कटा करके चेक करेंगे रूट के अंदर है या ऋणात्मक जा रहा है, इस चीज से हम समझ लेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि बहुपद से रिलेटिव क्वेश्चन कैसे पूछी जाती है। जैसे